गौतम ने एक बार प्रभु महावीर से कहा, भगवंत, आप केवल ज्ञानी हैं, आपको तीनों काल का संपूर्ण ज्ञान है। आप पूरे संसार का अतीत, वर्तमान और भविष्य देख सकते हैं। अतीत और वर्तमान की बात तो समझ में आती है, किंतु भविष्य का ज्ञान मेरे मन में कुछ प्रश्न उत्पन्न करता है। कैसे प्रश्न गोयम? प्रभु, भविष्य का ज्ञान होने का तात्पर्य यही है कि भविष्य में जो जो होने वाला है वह आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसका एक निष्कर्ष तो यही हुआ कि भविष्य में जो होने वाला है वह सुनिश्चित है, सो वही आपको दिखाई देता है। अब इस तरह से देखें तो यह पहले से ही सुनिश्चित था कि आप तीर्थंकर के रूप में अवतार धारण करेंगे। मेरे विषय में भी यह निश्चित ही था कि मैं आपका गणधर बनकर जन्म लूंगा। अगर इस तरह सब कुछ निश्चित ही है तो फिर हमें कुछ भी करने की आवश्यकता ही क्या है, क्योंकि हम कुछ भी कर ले परंतु होना तो वही है जो पहले से ही निश्चित है। इस पर प्रभु ने कहा, तुम्हारा प्रश्न तो सच्चा है गोयम, किंतु इस पर तुम्हारा मनन कच्चा है। भविष्य काल दिखाई देना इस बात का प्रमाण नहीं है कि भविष्य में क्या होना है वह सब पहले से ही तय है। केवल ज्ञानी परमात्मा जब किसी भी बात का भविष्य देखते हैं तब उनकी दृष्टि उस समय के कालमय आंदोलनों को ग्रहण करती है। वह आंदोलन पहले से तय नहीं होते हैं, किंतु उस समय में जो घटित होने वाला है उसी के आंदोलन केवल ज्ञानी के समक्ष प्रकट होते हैं और वही उन्हें दिखाई देते हैं। यह ठीक उसी तरह से है जैसे कि हमारी जन्म कुंडली होती है। गौतम को आश्चर्य हुआ, हमारी जन्म कुंडली? हाँ गौतम, हमारी जन्म कुंडली में जो ग्रह होते हैं वह हमें यह दर्शाते हैं कि हमारे जीवन में क्या क्या होने की संभावनाएं हैं। इस तरह वह केवल संभावनाएं दर्शाते हैं, निश्चित भविष्य नहीं दर्शाते हैं। तो फिर भगवंत, हमारा निश्चित भविष्य किस तरह दिखाई देता है? वो हमारे कर्मों से बनता है गौतम। हमारी कुंडली वास्तव में क्या है? हमारे अब तक के कर्मों का लेखा जोखा ही तो है हमारी कुंडली। अर्थात हमारे जैसे कर्म होते हैं उसी के अनुसार हमारे भाग्य की संभावनाएं बनती है। अब अगर भाग्य कर्मों से ही निर्मित होता है तो यह भी सत्य है कि उसे कर्मों से ही बदला भी जा सकता है। सो हमारे जन्म के योग संयोग कोई भी हो, आगे चलकर हमारे कर्म जैसे होंगे वैसा ही हमारा भाग्य होगा। इसका तात्पर्य तो यही हुआ कि हमारी कुंडली केवल हमारा भाग्य बताती है, बनाती नहीं है। अब तुम सही समझे गोयम, हमारी कुंडली केवल भाग्य बताती है, भाग्य बनाती नहीं है। वास्तव में हमारा भाग्य हमारे अच्छे बुरे कर्मों से ही बनता है या बिगड़ता है। ये तो वही बात हुई कि हमारी जन्म कुंडली को कर्म कुंडली में बदलकर हम अपना भाग्य बदल सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है गोयम। अब और भी सुनो, हमारी जन्म कुंडली एवं कर्म कुंडली से बढ़कर एक कुंडली और भी है। वो कुंडली कौन सी है प्रभु? वो है हमारी धर्म कुंडली। हमारी धर्म कुंडली? गौतम ने बड़े ही आश्चर्य एवं जिज्ञासा के साथ पूछा। हाँ गोयम, हमारी धर्म कुंडली। नंदन मुनि के भाव में मैंने धर्म की साधनाओं से जो तीर्थंकर नाम पर बांधा था वह मेरी धर्म कुंडली थी। उसी के कारण मैं तीर्थंकर के रूप में अवतार धारण कर पाया। बात तो सही है भगवान। गौतम, जिन शासन के पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, उनका पुत्र था चक्रवर्ती भरत। उनके काल में मेरा एक जन्म भरत के बेटे के रूप में हुआ था। वो मेरी जन्म कुंडली थी, किंतु उस जन्म में मैं मिथ्यात्व और पाखंड के मार्ग पर चला गया। वह थी मेरी कर्म कुंडली। आगे चलकर अपने भाव भ्रमण में मैंने नंदन मुनि का जन्म पाया और पूरे 1 लाख वर्षों तक साधु के वेश में साधनाएं की। मास क्षमण पर मास क्षमण किया और तीर्थंकर नाम कर्म बांधा। वो थी मेरी धर्म कुंडली। जन्म कुंडली और कर्म कुंडली के ग्रह योगों ने मुझे जन्मों जन्म तक संसार में इधर से उधर भटकाया, किंतु अंत में एक ही धर्म कुंडली ने मेरा मोक्ष निश्चित कर दिया। हाँ गौतम, मेरी जन्म कुंडली और कर्म कुंडली के ग्रह योगों ने मुझे जन्मों जन्म तक संसार में इधर से उधर भटकाया, किंतु अंत में एक ही धर्म कुंडली ने मेरा मोक्ष निश्चित कर दिया। और प्रभु ने अपने अंतिम शब्द इस तरह सुनाए जैसे कोई घोषणा कर रहे हो। गोयम, मानव की जन्म कुंडली भाग्य बताती है, कर्म कुंडली भाग्य बनाती है और धर्म कुंडली भाग्य के भ्रमण से मुक्त करा देती है।